शेखर जी, बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, वाह। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। मैंने दिल्ली में एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पे कब्जा किया। लोग हम पे बहुत आरोप लगाते हैं कि ये सारे बिहारी दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता क्यों चले जाते हो। हाँ। मैं हमेशा बताता हूँ इसमें हमारी कोई गलती नहीं। क्यों? सारा का सारा कसूर आप लोगों का। हाँ। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, हाँ। कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। लेकिन एक चीज और है, बिहार में शराब बंद हुई, हाँ, इधर पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ। मैंने ऐसे एक उपाय निकाला कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। मैं जब पैदा हुआ बड़ी शुभ घड़ी थी, घड़ी बंद पड़ी थी। खैर पिताजी ने पूछा माताजी से क्या हुआ है, उन्होंने बताया लल्ला हुआ है। बाद में कंफर्म हुआ लल्ला नहीं कल्ला हुआ है। जितने भी लोग मिलते हैं सब मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। अच्छा, उनकी अच्छी आती है। और मैं शुरू से ही कुछ उल्टा सीधा सीधा उल्टा करता रहता हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ओहो, अच्छा, चीनी क्या को बात है? से गन्ना बना दो। तुमने गन्ना बना दो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले शेखर सुमन की उम्र बढ़ रही है, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए दशमलव तो उसे दशमलव कहते हैं। दशमलव लगातार मतलब लगातार, ऐसा नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक ने अगला प्रश्न पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का, और अगर अड़ोस पड़ोस पे गया क्या हो तो सोशल। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सोनी टीवी का, इतने प्यारे जज, एक बार जज ऑडियंस सारे लोग जोरदार हमारी इसरो अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाई। इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अच्छा, जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी। अच्छा, आप ये इसरो में थे। लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के फिर आ गए, हाँ। बोले 1000 किलो में 1 टन होता है, तो 3000 किलो में कितना टन होगा। मैंने कहा टन टना टन। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आरजी मैम, जी? आपने सुना होगा कॉपी पेस्ट। हाँ। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की लड़कियों ने किया। अच्छा, वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, हाँ। ऊपर पप्पा पप्पा करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। Copy paste। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, मैंने एक लड़की को प्रपोज किया। मैंने कहा क्या तुम मेरी सैलरी खर्च करना चाहोगी। ओहो, हाँ। वाह, क्या बोली अंदाज है। कितना कमाते हो। हाँ। मैंने कहा 15,000। हाँ। बोली इतना तो मेरी काम वाली की है। हाँ। मैंने कहा उसी से करा दे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। एक ने मेरे से पूछ लिया, बोले यार ये सारी बातें इधर उधर की ठीक है,
लेकिन ये जीवन चक्र क्या है? तो मैंने उसे बताया कि मेरे घर पे काम वाली आती थी, वो झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, बाद में मैं उसे पसंद आ गया, अब मैं करता हूँ। चीनी को जमा कर फिर गन्ना बना दूं। और फिर मैंने सोचा कि यार इस प्रेम प्यार से तो कुछ होना जाना है नहीं, शादी करनी चाहिए। मेरे दोस्त ने भी कहा यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा कर फिर गन्ना बना दूं। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। मैं 2 महीने बाद ससुराल गया। वो बार बार मना करती रही कि मैं कह रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मना रहे हो? मैंने कहा 2-4 बार और बोल, अच्छा लगता है। चीनी को जमा कर फिर गन्ना बना दूं। अच्छा मैं मुंबई आया, मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैंने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार गर्मी बहुत है, छुट्टी मनाने शिमला जा रहा हूं और पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा। जाते हुए उसे किसी खाई में धक्का दे दूंगा। तो दोस्त बोला यार फिर तो मेरी वाली को भी ले जा। मैंने कहा तू कहे तो तेरी वाली को वापसी में धकेल दूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वापसी में धकेल दूं। और पत्नी चली जाती है तो पड़ोसन बहुत काम आती है। मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस पर डांस करती थी। एक दिन मैंने जाकर बेल बजाई, वो बाहर निकल के आई। मैंने पूछा आप ही नागिन डांस पे डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर गन्ना बना दूं। कोरोना का प्रोटोकॉल था, जहां भी जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया मैम। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोले बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और कोविड में जो एक प्रोटोकॉल, मेरा ऑब्जर्वेशन देखना शिखर जी, जितने भी लोग मैंने देखे एयरपोर्ट में मिले, सारे मास्क लगा के। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद, नमस्कार।